अब दुनिया बोली, बंदे में है दम। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश में वैसे तो करिश्मे की हद तक वे जीत के पर्याय हैं, लेकिन अब दुनिया को उनसे उम्मीदें हैं। 2023 में पीएम मोदी वैश्विक नेता बनकर उभरे। विकसित देशों ने जहां उन्हें हाथों हाथ लिया, वहीं विकासशील और गरीब देशों के लिए पीएम उम्मीद का चेहरा बनकर सामने आए। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, फ्रांस, यूएई, अमेरिका, मिस्र, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की यात्रा उन्होंने इस साल की। इतना ही नहीं, 2016 से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानों का सिलसिला 2023 में जारी रहा। करीब 16 देशों ने उन्हें सम्मानित किया। पीएम मोदी इस साल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर सामने आए। अप्रैल के सर्वे में 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी ने अमेरिकी और ब्रिटेन के समकक्षों जो बाइडेन और ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया। साल के आखिर में आए 3 राज्यों के नतीजों ने उनके करिश्मे के कायम रहने और बढ़ने का ऐलान भी कर दिया। कुल जमा जाते हुए साल के साथ पीएम मोदी अब देश ही नहीं, दुनिया में अपना करिश्मा बिखेरने लगे हैं। असंभव को संभव करने वाले सेनापति। अजय बीजेपी के सूत्रधार अमित शाह, जो चाणक्य से तुलना करने पर खुद को बहुत छोटा सा आदमी बताते हैं। साल 23 में भी अमित शाह जीत की गारंटी और रणनीति के मास्टर स्ट्रोक लगाते रहे। वैसे तो 2014 से शुरू हुआ जीत का सिलसिला जारी है, लेकिन साल के आखिर में 3 राज्यों में जीत ने अमित शाह के युद्ध कौशल पर सतत अजेय रहने का ठप्पा लगा दिया। वक्त के साथ रणनीति को बदलना, न सिर्फ कड़े और बड़े फैसले लेना, बल्कि कार्यकर्ताओं तक उन फैसलों को पहुंचाना। बूथ को मजबूत करने का मंत्र देने वाले अमित शाह ने पन्ना इंचार्ज जैसे शब्दों को सियासत में सिद्ध कर दिया। छत्तीसगढ़ की असंभव जीत ने यह साबित कर दिया कि अभी तक उनकी रणनीति की काट किसी के पास है नहीं, और अगले चुनावी साल में भी लगता नहीं कि कोई उनके छोड़े अश्वमेध को रोक पाएगा। घटी जीत की मात्रा, चर्चा में युवराज की यात्रा। राहुल गांधी 2023 में लगातार सुर्खियों में रहे। साथ ही राहुल की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चर्चा में रही। हालांकि यात्रा की शुरुआत 22 में हुई, लेकिन समापन जनवरी 2023 में हुआ। श्रीनगर में समाप्त हुई इस यात्रा का जिक्र कांग्रेस ने अपनी चुनावी रैलियों में किया। कई सालों बाद ये पहला मौका था जब कांग्रेस ने एक ट्रेंड सेट करने में कामयाबी पाई। राहुल ने इस यात्रा के अनुभव को संसद की कार्यवाही के दौरान शेयर किया। इसी साल राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई, हालांकि बाद में अदालत से उन्हें राहत मिली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी साल के आखिर में कोई कमाल नहीं दिखा पाई और 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई। तेलंगाना भले ही कांग्रेस के हाथ आया, लेकिन छत्तीसगढ़ की हार ने सबको चौंकाया। दिसंबर के आखिरी दिनों में राहुल गांधी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हुए सांसद का वीडियो बनाने को लेकर फिर बीजेपी के निशाने पर आए। उन्हें जमकर हमले सहने पड़े। भले ही कामयाबी के ट्रैक पर राहुल डिरेल हुए, लेकिन सुर्खियों के केंद्र में बने रहे। भागो भागो भागो, बाबा का बुलडोजर आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो साल भर सुर्खियों में रहे, लेकिन उनके सख्त फैसले और चुस्त शासन ने सबका ध्यान खींचा। योगी का बुलडोजर एक्शन साल भर जारी रहा, लेकिन मार्के की बात यह रही कि ये बुलडोजर पूरे देश में कानून व्यवस्था के लिहाज से फैसला ऑन द स्पॉट का आइकन बन गया। साल के बीच में तो ये आलम हुआ कि कई राज्यों में बुलडोजर वेलकम टूल बना। प्रमुख हस्तियों का स्वागत बुलडोजर से हुआ। बुलडोजर पर रैली निकाली गई। इसके अलावा फरवरी 2023 में प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस के बाद विधानसभा में योगी ने न सिर्फ बयान दिया, बल्कि माफिया राज के ताबूत में कील भी ठोक दी। योगी ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे। इसके साथ ही चुनावी राज्यों में योगी के धुआंधार प्रचार ने जीत की गारंटी दी। मुख्यमंत्री भूल जाओगे, मामा भुला न पाओगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहजता सरलता के साथ इस साल उनकी सख्ती सुर्खियां बनी। मध्य प्रदेश का चुनावी साल होने के चलते शिवराज सिंह चौहान पर पूरे देश की निगाहें रहीं। एक के बाद एक योजनाओं का पिटारा खोलने वाले और दोनों हाथों से खजाना लुटाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने पूरे देश में मामा के उपनाम को फेमस कर दिया। प्रशासनिक कसावट के साथ गुंडे बदमाशों को खुली चुनौती देने वाले शिवराज सिंह चौहान वैसे तो मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े ब्रांड रहे, चुनावी राज्यों में स्टार प्रचारक रहे, लेकिन साल का आखिर आते आते तक शिवराज सिंह चौहान की विदाई लगभग तय हो गई। बीजेपी की बंपर जीत के अलावा 23 को मामा की विदाई के साल के तौर पर याद किया जाएगा। सैकड़ों जनसभाएं करने वाले शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी वक्त पर लाडली बहना का मास्टर स्ट्रोक मारा। बीजेपी ने भले इसे श्रेय न दिया, लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट ने इस योजना को जीत की बुनियाद बताया। गुजरते साल के साथ उनकी अगली भूमिका का इंतजार किया जा रहा है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। माधव साइंस कॉलेज से मध्य प्रदेश के मुखिया तक। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद विधायकों, सांसदों, पदाधिकारियों का फोटो सेशन हुआ। अग्रिम पंक्ति में वो तमाम दिग्गज बैठे जो सियासत में परिचय के मोहताज नहीं, वो दावेदार भी थे मध्य प्रदेश के मुखिया बनने के। इसी फोटो में पीछे से दूसरी पंक्ति में एक व्यक्ति बैठा था जिसका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था साल 1982 में माधव साइंस कॉलेज में बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी। किसी और को छोड़िए, खुद मोहन यादव को नहीं पता था कि एक दिन वो मध्य प्रदेश के मुखिया बनेंगे। शिवराज सिंह के बयानों से ये तो तय था कि वो विदा लेंगे, लेकिन ये साफ नहीं था सत्ता के शीर्ष पर कौन होगा। आखिरकार भाजपा ने तीसरी बार के विधायक और उज्जैन के बेटे महाकाल के भक्त मोहन को संघ के सबसे चहेते सूबे की कमान सौंप दी। ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव काफी पढ़े लिखे हैं। छात्र राजनीति के बाद पहली बार 2013 में उज्जैन दक्षिण से विधानसभा पहुंचे। साल के आखिर में हुआ ये बदलाव 24 की चुनौतियों का आगाज था। जो कभी सुर्खियां नहीं बना वो सत्ता का सरताज बना। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सुर्खियों से दूर रहने वाले फोटो सेशन की अंतिम पंक्ति के चेहरे कुछ घंटों के भीतर राजस्थान जैसे सूबे के मुखिया बन गए। सीएम के संभावित चेहरों की रेस में किसी ने सोचा न था कि जयपुर के सांगानेर से पहली बार के विधायक 57 साल के भजनलाल शर्मा अल्बर्ट हॉल में शपथ लेते नजर आएंगे। ऐसा हुआ क्योंकि भाजपा है तो मुमकिन है। 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने काम से प्रभावित किया। भरतपुर की ग्राम पंचायत के सरपंच से सूबे की सत्ता तक उनका सफर एक कार्यकर्ता के तौर पर रहा। सुर्खियों से बचने वाले भजनलाल ने संगठन में कई पदों पर काम किया। आरएसएस से जुड़े रहे और 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जेल भी काटी। पार्टी विद डिफरेंस ने सबको चौंकाते हुए मौका दिया और अब बारी है अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से निपटने की। पैसे लेकर पूछे सवाल, फिर मच गया बवाल। साल 2023 संसद में आए एक अनोखे मामले के लिए हमेशा याद किया जाएगा। साल भर अपने सवालों से सुर्खियां बनने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा सवाल पूछने पर ही सनसनी बन गईं। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि इस दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ। दरअसल महुआ पर आरोप है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी नाम के कारोबारी से रिश्वत लेकर सवाल पूछे। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। 8 दिसंबर को कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण के लिए निष्कासित कर दिया गया। महुआ 2019 में करीमनगर से जीतकर संसद पहुंची थीं। सांसदी जाने के बाद महुआ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। कुश्ती को पटखनी, अखाड़े को धोबी पछाड़। और यही एक मामला है जो सारे साल लगातार सुर्खियां बना। विवादों के घेरे में रहे ब्रजभूषण शरण सिंह। पूरे साल इससे जुड़े अलग अलग मामले सामने आए। सबसे पहले यौन शोषण के आरोप, फिर महिला पहलवानों और पहलवानों का प्रदर्शन, एफआईआर का खेल, क्लीन चिट की रेल। पूरे साल लगातार सुर्खियां बनी। पहलवानों ने कहा गंगा में मेडल बहा देंगे, कईयों ने कहा मेडल लौटा देंगे। ब्रजभूषण सांसद भले कैसरगंज के हों, लेकिन उनके दांव गोंडा टू अयोध्या असर डालते हैं। यही वजह है कि कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति के सिलसिले ज्यादा चले। इसके बाद आ गए कुश्ती महासंघ के चुनाव। इसमें भी ब्रजभूषण के करीबी की जीत हुई तो साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पर सांकेतिक तौर पर जूते रखते हुए रोते हुए कहा संन्यास ले रही हैं। गूंगा पहलवान बोले बहनों के हक के लिए पुरस्कार त्याग देंगे। खेल मंत्रालय ने एकदम ताजा बने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। 24 चुनावी साल है, लेकिन इन सब के बीच कुश्ती के खेल को मानो धोबी पछाड़ दे दिया गया। अखाड़े की पवित्रता को पटखनी दे दी गई। अब नहीं बोल पाओगे, मीलाड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। एकदम सही। 2024 में किसी ठग को 420 भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अब लगेगी धारा 316। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अब अमल में आएंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून।
और अंग्रेजी स्टाइल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ये लेंगे। संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराना है। नए कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन है। आतंकवाद की परिभाषा तय की गई है। हत्या पर 302 नहीं 101 लगेगी। राजद्रोह वाला 124 से खत्म कर दिया गया है, अब यह धारा 150 में है। और हाँ, अब नहीं बोल पाएंगे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, क्योंकि 3 साल में न्याय मिलेगा। आतंक का अंत भी आतंक से हुआ। साल भर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला उमेश पाल हत्याकांड, जिसने आतंक के अंत की बुनियाद तय कर दी। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगवार की इस घटना ने सीधे शासन को चुनौती दी और इसके बाद तो पूरे देश की निगाहें यूपी की तरफ हो गईं। इसके बाद तो आतंक के आका की बर्बादी तक की कहानी मानो गैंगवार पर कोई फिल्म सरीखी हो, जिसका इंटरवल था अतीक और अशरफ की हत्या। प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस कस्टडी के बीच अतीक अहमद और अशरफ अहमद की 15 अप्रैल की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई और 3 आरोपी पकड़ भी लिए गए। इसके बाद शुरू हुआ गुनाह के इस कुनबे और रुतबे पर एक्शन का सिलसिला, जो लगातार जारी है। जयपुर में फायरिंग, देश में हो हल्ला। ये साल दर्ज हो गया सुखदेव सिंह हत्याकांड के लिए भी। राजस्थान के जयपुर में करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। दहलाने वाला था हत्या करने का तरीका और हत्यारों की दिलेरी। सुखदेव सिंह श्यामनगर में अपने घर में थे। कुछ अज्ञात बदमाशों ने अचानक घर में फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में सुखदेव सिंह पर ताबड़तोड़ कई गोलियां लगीं। उन्हें तुरंत मेट्रो अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद राजस्थान के कुछ जिलों में काफी हंगामा हुआ। देश भर से तीखे रिएक्शन भी आए। आरोपी गिरफ्तार हैं और अब गृह मंत्रालय ने गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दी है। जब तकनीक ने मानी हार, चूहे कर गए चमत्कार। नवंबर में पूरे देश दुनिया की निगाहें उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग पर जमी हुई थीं। तकनीक लगभग फेल थी। दिग्गज जानकार हार मान चुके थे और उम्मीद खात्मे की आखिरी हद पर थी। तब रैट माइनर्स यानी चूहों की तरह खुदाई करने वालों ने चमत्कार कर दिया। रैट माइनर्स की एक टीम की मदद से करीब आखिरी 12 मीटर की खुदाई करवाई गई और पाइप के रास्ते जाकर इन्होंने सुरंग से मजदूरों को निकालने का काम किया। इसके बाद तो जगह जगह स्वागत किया गया, पुरस्कारों के ऐलान हुए। रैट माइनिंग ज्यादातर इलाकों में बैन कर दी गई है, लेकिन चोरी छिपे जान जोखिम में डालकर अभी भी इसी विधि से कोयला चोरी का काम किया जाता है। उम्मीद है नए साल में इनके लिए कुछ बेहतर किया जाएगा। फेंक जहां तक भाला जाए। इसे साल 2023 में लगातार साबित करते रहे नीरज चोपड़ा। 2023 में बुडापेस्ट में 88.17 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन बने। टोक्यो ओलंपिक में सोना जीतने के बाद उनके पास इसी खिताब की कमी थी जो 2023 में उन्हें हासिल हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने को लेकर उन्होंने अपने इरादे 23 जुलाई 2022 को दिखा दिए थे। तब गोल्ड से चूके नीरज ने 1 साल में अपने सोने की मंजिल हासिल कर ली। नीरज के करोड़ों चाहने वाले कह रहे हैं कि ये नीरज का भाला है, अब रुकेगा नहीं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, ग्रैंड मास्टर कहते हैं। माथे पर तिलक और हिंदी पट्टी के लिहाज से किसी टंग ट्विस्टर सा नाम है रामेश्वरलू प्रज्ञानानंद। 2023 फीडे वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट के फाइनल पहुंचने के लिए उन्होंने दिग्गज फाबियानो कैरुआना को 3.5, 2.5 से हराया। इस मकाम पर पहुंचने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद वो दूसरे खिलाड़ी हैं। फाइनल में 5 बार के चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से भले ही वे हार गए, लेकिन करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। कार्लसन खुद उनकी प्रतिभा के इस हद तक कायल रहे कि पूरा मुकाबला सधे अंदाज में खेलते रहे। जानकार कह रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, खिताबों की किताब प्रज्ञानानंदा का इंतजार कर रही है। साल की सबसे बड़ी गूगल सर्च कौन? तो इसका जवाब कोहली या कोई और क्रिकेटर नहीं, बल्कि साल 2023 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं बल्लेबाज शुभमन गिल।
गूगल के मुताबिक इस साल भारत में रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा शुभमन गिल को सर्च किया गया। इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र दूसरे नंबर पर हैं। वहीं वर्ल्ड कप 2023 में धमाल मचाने वाले मोहम्मद शमी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। आईपीएल में पहली बार बोली 20 करोड़ पार। आईपीएल 2024 के लिए 19 दिसंबर को दुबई में ऑक्शन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर न सिर्फ पैसे की बारिश हुई बल्कि रिकॉर्ड भी बन गया। इस मिनी ऑक्शन में पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा, जो आईपीएल की अब तक की सबसे बड़ी बोली है। इससे पहले पैट कमिंस को सनराइजर्स ने 20 करोड़ 50 लाख में हथियाया। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। इन्हें बेहयाई का विश्व कप भी मिलना चाहिए। एक मिचेल करोड़ों की खरीद को लेकर चर्चा में रहे तो दूसरे मिचेल अपनी बदमिजाजी की चलते सुर्खियां बन गए। मार्च वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के नशे में इतना चूर हो गए कि विश्व कप की ट्रॉफी पर पैर रखे हुए नजर आए। इसके लिए खिलाड़ी जी जान लड़ा देते हैं। भारत में इस पिक्चर की और मिचेल मार्श की काफी आलोचना हुई। इसे ट्रॉफी का अपमान बताया गया। करीब 10 दिन बाद इस पर मार्श ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पहले से ज्यादा वाहियात बात कही। रेडियो इंटरव्यू में मिशेल मार्क ने कहा कि ट्रॉफी या भारतीय फैंस के अपमान का इरादा नहीं था। पूछा गया कि क्या फिर पैर रखेंगे तो मार्श ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो शायद हाँ मैं रखूंगा। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस टेबल पर पैर रखकर मार्नल सैमुअल्स बैट बॉय बने थे, जबकि बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने स्टंप उखाड़कर पटक दिए थे। लेकिन पुरस्कार पर पैर का यह पहला मामला था। 5, 4, 3, 2, 1 We have ignition. इसरो ने वो कर दिखाया अब तक कोई नहीं कर पाया। पहुंचा तो भारत चांद पर, लेकिन पूरी दुनिया जगमग हो गई क्योंकि विज्ञान के लिहाज से ये पूरी दुनिया के लिए उपलब्धि थी। 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर विक्रम लैंडर ने ऐसी तस्वीर भेजी जो दुनिया के अंतरिक्ष विज्ञान की किताब में दर्ज हो गई। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना भारत। प्रज्ञान रोवर ने खूब चहलकदमी की। लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति और 23 अगस्त बन गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। गूगल ने बताया कि साल 2023 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया चंद्रयान 3। इसरो चीफ एस सोमनाथ के साथ साथ पी वीर मुथुवेल, एस उन्नीकृष्ण नायर, एम शंकरन, डॉक्टर के कल्पना पिछले कई सालों से सिर्फ चांद देख रहे थे, लेकिन वो चांद पर पहुंच गए। अब भारत चांद के पार सूरज के द्वार जाने वाला है। सालों साल के विवाद कानून ने कर दिए साफ। 2023 सालों साल पुराने विवादों को कानूनी फैसलों के जरिए खत्म करने के लिए भी याद किया जाएगा। सुप्रीम फैसले जान लीजिए जिनका सीधा असर रहा आवाम पर। 370 खत्म करने के फैसले को मंजूरी, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल के जरिए जिसमें पीएम, सीजेआई, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष होंगे, तमिलनाडु के पारंपरिक जल्लीकट्टू को कानूनी मान्यता, आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने के अनिवार्य वेटिंग पीरियड को खत्म करना अगर पति पत्नी में सुलह की कोई गुंजाइश न बची हो तो। इसके अलावा दिल्ली बनाम केंद्र विवाद, शिवसेना गुट विवाद को लेकर भी अदालत ने फैसला सुनाया। 1.25 लाख साल बाद सबसे गर्म साल। कहां सुर्खियां बनता है पर्यावरण, लेकिन फिर भी इस साल की सबसे गंभीर समस्या को जानना जरूरी है। बादलों में माइक्रोप्लास्टिक जैसे गंभीर मुद्दे के अलावा पिछले 1.25 लाख सालों में 2023 सबसे गर्म रहा। अक्टूबर 2023 में सबसे गर्म महीना।
यूरोपियन यूनियन के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग वो मसले हैं जिस पर अब तो गंभीर हो जाना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने पर कोई ठोस पहल नहीं हो रही। 2016 में भी ऐसे हालात बने थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं टूटा, तब पर्यावरण पर अल नीनो का असर था। C3S के पास 1940 से लेकर अब तक का डाटा मौजूद है। इस डाटा को इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के डेटा से मिलाया गया तो 1.25 लाख साल का डाटा सामने आया। तो क्या 2024 का सबसे बड़ा सवाल यह ना पूछा जाए कि इंसानों के कान पर जूं रेंग रही है? क्रीम ने तो पूरी दुनिया को थिरका दिया। MM कीरवानी कहिए, MM क्रीम कहिए या फिर बोलिए कोडूरी मरा कथा मणि कीरावानी, नाम छोड़िए, इनके नाटू नाटू ने पूरी दुनिया को थिरकने पर मजबूर कर दिया, जैसे RRR में अंग्रेज थिरकते दिखे। पहली कामयाबी थी जनवरी में गोल्डन ग्लोब जीतने वाला पहला एशियाई गाना बना नाटू नाटू। साल की शुरुआत में ही कीरवानी की कृति ने भारतीय सिनेमा की झोली में गोल्डन ग्लोब डाला। इस उपलब्धि पर PM मोदी समेत दिग्गजों ने बधाई दी, लेकिन नाटू नाटू इसके बाद ऑस्कर तक पहुंचा। मार्च में जब ऑस्कर का ऐलान हुआ तो नाटू नाटू की झोली में आया सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार। इस पर देश पहले ही झूम रहा था, इस ऐलान के बाद तो मानो सोने पर सुहागा। इसके साथ ही दुनिया भर में भारत के साथ साथ राजामौली, कीरवानी और RRR का डंका बजने लगा। दुनिया भर की हस्तियों ने बधाई दी और गाया नाटू नाटू। 5 साल रिकॉर्डिंग, 4.25 मीटर लंबी फुटेज और सिर्फ 40 मिनट। इस 40 मिनट का नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। भारत में बाजार और फिल्म एक दूसरे के पर्याय हैं। जहां 1980 के दशक तक एशिया में लगभग 93 लाख हाथी थे, अब केवल 50,000। भारत में करीब 27,312 हाथी। भगवान के देश में पूरी दुनिया के 50% हाथी हैं और हेडलाइन बनती है हाथी का उत्पात। वहां हाथी और इंसान के रिश्तों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी और पूरी दुनिया में 90 देशों के 231 मिलियन लोगों तक पहुंची। बोमन बेली और उनका अनाथ लगभग मृत प्राय हाथी का बच्चा रघु। ये कहानी सीधे कलेजे पर असर डालती है। दिल में उतर जाने वाली इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर मिला और 2 भारतीय महिलाओं, निर्माता गुनीत मोंगा और निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस ने यह पुरस्कार लिया। देश सम्मान पर खुश था और दुनिया इस रघु बोमन बेली पर। बाद में कार्तिकी ने भारत आकर बोमन और बेली के हाथों में ऑस्कर थमाया तो उनका चेहरा देखने लायक था। द एलिफेंट विस्परर्स आपको बताएगी कि इंसान के 2 हाथी के बच्चे हैं जिन्हें मुश्किल से पालना, नहलाना, खाना, पिलाना, बातें करना, सिखाना क्या होता है।